आज के वीडियो में विभाज्यता के नियम जानते हैं और ये नियम आपको गुणनखंड में भाज्यबाद संख्याओं को ज्ञात करने में बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कम समय में आप पता कर लेंगे कि संख्या जो दी गई है वो संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। तो सबसे पहले 2 का हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो 2 का सिंपल सा है, इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो, अर्थात इकाई का अंक जो है वो 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। 478 है, यहाँ पे लास्ट में इकाई के स्थान पे 8 है तो ये 2 से कट जाएगी। 0 है, यहाँ पे कट जाएगी 2 से। 6 है यहाँ पे, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो ऐसी कोई भी संख्या चाहे जितने अंक की हो, उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक संख्या है वो, तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जो भी जैसे 615 है, इसमें जो अंक हैं अंकों को आपस में जोड़ लीजिए। 6, 1, 7, 5, 12, 12 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 9, 6, 15 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। इसको जोड़ते हैं 2, 1, 3, 5, 8, 1, 9, ये 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 3, 1, 4, 2, 6, ये 3 से विभाज्य है, संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अब जैसे ये देखिए 6, 113 ये संख्या है, तो 6, 1, 7 और 7, 3, 10, तो 10 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो इकाई के अंक पे कोई सम संख्या ही आती है। तो पहले तो ये है कि अगर देख लीजिए विषम संख्या कोई भी है इकाई के स्थान पे तो निश्चित ही वह 4 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे ये है 4155 विषम संख्या है यहाँ पे, तो इसका 4 से विभाजित होने का कोई चांस नहीं है। अगर सम है तो विभाजित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसका नियम क्या है, दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखेंगे दहाई और इकाई को मिला के 32 संख्या बन रही है, तो 4 8 32 से विभाजित हो गया, तो 25,432 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे डबल 0 है और ये 0 देखिए किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी अगर दोनों स्थान दहाई और इकाई 0 है। यहाँ पे 84 है, ये संख्या 4 से 84 कट जाएगा, 21 चौक 84 होता है, और यहाँ 16 है, 4 चौक 16 होता है। तो ये सारी संख्याएँ जो हैं आपकी 4 से विभाजित होने वाली है। 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। इकाई का अंक केवल देखना है 0 हो या 5 हो। यहाँ पे देखिए 0 है तो ये 5 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे 5 है, 5 से विभाज्य। यहाँ भी 5 है, 5 से विभाज्य। अब ये मान लीजिए एक संख्या है, इकाई का अंक यहाँ पर 4 है। 0 और 5 के अलावा कोई भी अंक होगा वो संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। 6 से विभाज्यता का नियम देखिए, 6 जो है वो 2 गुणे 3 है, अर्थात 2 से भी विभाज्य हो संख्या और 3 से भी विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या होगी उसका इकाई का अंक सम संख्या हो। तो जैसे ये संख्या है, इकाई का अंक सम है तभी हम 6 से चेक करेंगे, अगर ये सम नहीं है तो हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 से विभाज्य हो गई क्योंकि इकाई का अंक इसका सम संख्या है। और संख्या के अंकों का योग देखें अगर हम, तो 9, 1, 10, 2, 12, 12 3 से भी कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी कटी और 2 से भी कटी, इसलिए हम कह देंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य होगी। ये एक संख्या है, देखिए हमने लिखा है, तो 9, 1, 10, 5, 15 3 से तो कट जा रही है, लेकिन इसका इकाई का अंक 5 है, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगी, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी। इसी तरह एक संख्या है देखिए 312, अब इकाई का अंक इसका 2 है, 2 से कट गई। 3, 1, 4, 2, 6, 6 से कट गई, तो ये संख्या भी आपकी 6 से विभाज्य है। आगे बढ़ते हैं 7 से विभाज्यता का नियम। तो थोड़ा सा ये कम संख्याओं अंकों की संख्या के लिए तो ठीक है, ज़्यादा अंक की संख्या के लिए ज़्यादा गुणा भाग करना होता है, तो भाग करके भी आप जान सकते हैं। फिलहाल जानते हैं इसमें क्या है, जो संख्या दी गई है यहाँ पर एग्जाम्पल है देखिए 364 संख्या है। इकाई के अंक में 2 का गुणा कर देते हैं पहले, तो 4 है, 4 दूना 8 हो गया। अब इकाई के अंक के अलावा जो संख्या बचती है उसमें से ये गुणनफल जो है इसको घटा दीजिए, तो इकाई के अलावा संख्या बची 36, 36 में से हमने 8 को घटा दिया, कितना हो गया, ये हो गया 28। तो 28 को अगर आप 7 से भाग दीजिए तो 7 चौक 28 विभाजित हो गया।
इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ये मान लीजिए हमको चेक करना है, 918 है। ये लास्ट जो अंक है 8 दूना 16 हो गया, और शेष जो बची संख्या है उसमें से घटाइए, 91 में से 16 घटा दीजिए, 75 हो गया। और 75 अगर हम देखें तो 7 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है, 4 जैसा ही है, वहाँ पे 2 अंक लेना होता है, यहाँ 3 अंक। सैकड़ा, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य होती है। ये देखिए तीनों स्थान पे 0 है, तो 0 तो सबसे विभाज्य है, 8 से भी विभाज्य होगा ये, इसका मतलब यह संख्या 8 से विभाज्य है। यहाँ पे है 152, आप 152 3 अंक जो ले रहे हैं सैकड़ा, दहाई और इकाई, इसको मिलाकर 8 से भाग दे के देखेंगे तो 8 1 9 8, 7 72, 8 9 72, ये 8 से विभाजित हो गया, संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ऐसी कोई संख्या मान लीजिए लिखा है जैसे ये संख्या। अब जिस तरह 4 से विभाज्यता में अगर इकाई का अंक सम नहीं है तो हमको चेक नहीं करना है, निश्चित ही 4 से विभाजित नहीं होगी। उसी तरह 8 के विभाज्यता के नियम में भी हमको इकाई का अंक देख लेना है, अगर वो कोई विषम संख्या है तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 8 से विभाज्य नहीं होगी। अगर सम है तभी हम चेक करेंगे, और लास्ट के 3 अंक देखेंगे। जैसे ये संख्या है, लास्ट के 3 अंकों को मिला के संख्या बनी 8 से विभाज्य हो गई, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब लास्ट में हम आते हैं 9 से विभाज्यता का नियम है। जस्ट एकदम जो 3 से नियम है वही 9 से भी नियम है। 3 का है संख्या का योग 3 से विभाजित हो, यहाँ संख्या के अंकों का योग, यहाँ पर है संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 9 5 14 4 18, 9 दूना 18 कट जाता है, विभाजित है। 6 2 8 1 9 1 10, दोबारा 6 18, ये भी 9 से विभाजित हो गया, इसका मतलब संख्या विभाजित है। ये एक संख्या हमने लिखा है 6 5 11 3 14 15 2 17, 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। एक और संख्या हम लिखते हैं 6 5 11 12 4 16 17 2 19, ये भी नहीं विभाजित है 9 से, इसका मतलब ये भी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो ये 9 से विभाज्यता का नियम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 का नियम बहुत ही आसान है। इकाई का अंक जिसका 10 हो वो संख्या शून्य हो, वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 4750 में शून्य है इकाई का अंक, 10 से विभाजित होगी, इसमें शून्य है विभाजित होगी, इसमें शून्य है विभाजित होगी, इसमें इकाई का अंक शून्य है विभाजित होगी। कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक शून्य के अलावा कुछ भी है, जैसे ये है 5 यहाँ, तो ये विभाजित नहीं होगी। यहाँ 6 है, ये विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाज्यता का नियम, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इकाई से प्रारंभ करके एकांतर स्थान पर संख्याओं के योग और शेष संख्याओं के योग का अंतर अगर शून्य है या 11 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ये संख्या एक है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है। इकाई से प्रारंभ करिए, एकांतर मतलब एक छोड़ के, 3 5 और 6 इसको आपस में जोड़ लीजिए, 3 5 8 6 14, ये जोड़ने पे आ गया 14। बाकी जो बचे उनको जोड़ लीजिए, 6 6 1 7 7 7 14, इसका अंतर निकाल लीजिए, घटा दीजिए, 14 में से 14 घटा दिया, 0 आ गया। इसका मतलब आप 11 से भाग दे के देखिए, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक एक अंक छोड़िए, इकाई शुरू करिए, एक अंक छोड़ के अगला अंक लीजिए, फिर एक अंक छोड़ के अगला लीजिए, 8 9 17 4 21 हो गया। इसमें से घटाना है शेष जो बचे अंक हैं, 3 और 7 बचा है, 3 और 7 जोड़ने पे 10 आता है, तो 21 में से 10 घटाएंगे 11, 11 11 से विभाज्य हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये 2 से लेके 11 तक की संख्याओं के विभाजित होने के नियम हैं। और इतने नियम अगर आपको सही से दिमाग में आपके हैं तो कहीं भी आपको गुणनखंड करना है या अभाज्य संख्याएँ निकालनी है या ये पता करना है कि अमुक संख्या इस संख्या से कटेगी या नहीं कटेगी पूरी तरह से, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, ये आप इसको हल करिए और जो आपने अभी ऊपर नियम सुना है देखिए वो इसमें कितना कारगर होता है। आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भेज दिया जाएगा। थैंक यू।